कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के लेक्चर वीडियो। आज हमारी लेक्चर वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 वीडियो आपको लेकर दिए हैं। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा सभी चीज़ों की, जैसे ईवीएस है, ईवीएस है, सीडीपी है, हिंदी, मैथ, सभी चीज़ों का टेस्ट सीरीज पर लेक्चर वीडियो सभी का प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। वहाँ पर जाके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, ताकि आपके सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छे मार्क्स गेन करने के साथ अच्छे रैंक गेन करें, ताकि आपकी रिज़ल्ट अच्छा हो, ताकि आपके रिज़ल्ट बेहतर होने के साथ साथ आप अच्छे से जॉब हासिल कर सकें। तो ये क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, रीट, एमपी टेट, एचपी टेट, उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में, बी टेट, असम टेट, सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। ईवीएस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के लिए है। आज हमारी क्लास है ट्रांसप्रेशन। ट्रांसप्रेशन का हिंदी अब क्या है? वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसप्रेशन को क्या करते हैं हम लोग? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसकी हम पूरी डिटेल्स करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि आपके किसी भी एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं छूटे। 130 प्लस की गारंटी क्यों लेते हैं? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चनों को डील करेंगे इस टॉपिक से, ट्रांसप्रेशन टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज का पहला पॉइंट देखते हैं। ट्रांसप्रेशन क्या कहते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के कौन से भागों में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कीजिए। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, आराम से उसे नोट कीजिए, तब अपने नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भर भर के आते हैं, और अच्छे आप इसका राइट आंसर भी कर पाएंगे तभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना होता है। वाष्प मतलब जल एक भाप जैसे बन के उड़ जाते हैं, उसमें हीट होती है। तो अगला, या वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है, दूसरा इसका परिभाषी है। आसान शब्दों में कहा जाए तो, यहाँ पे आसान शब्दों में, आसान शब्दों में वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है, तथा पौधों में जल अस्थायी होता रहता है। पौधों में जल क्या होता है? अस्थायी नहीं होती। पौधों में जल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली पॉइंट है, अस्थायी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों, स्ट्रोमैस के माध्यम से निष्कासित हो जाती है। कहाँ से? पौधों में। कहाँ से? स्टोमैस से ये निष्कासित मतलब बाहर निकल जाती है। जल की, यहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में मतलब भाप के रूप में पत्ती के निम्न सतह से, पत्ती के सबसे नीचे वाले सतह से उपस्थित रंध्र, रंध्र मतलब पत्ती जो ऐसी होती है, ठीक है, पत्ती जो ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, इसमें से छोटे छोटे लाइन बन के एक रंध्र होते हैं, जिसको हम स्ट्रोमैस कहते हैं। स्ट्रोमैस के माध्यम से निष्कासित मतलब बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। रंध्र स्टोमैस किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, स्टोमैस या रंध्र किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन में जल का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मतलब आना जाना, लेना जाना। जैसे कि आपको पता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उन दोनों का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पत्तियों के उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों में होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता दूं। ऐसे पत्तियां होते हैं पेड़ में, ठीक है, ऐसे पत्तियां ऐसे होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। किसमें होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की धूप इसमें पड़ती है, तो पौधे पौधे इससे भोजन बनाते हैं। इसके साथ साथ अपनी
दिनचर्या जीवन यापन भी उसी के आधार पे करते हैं। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम लोग, या फिर एटमॉस्फेयर वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे उन रंध्रों के माध्यम से वो लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? पेड़ पौधे से लेते हैं, पत्ते के माध्यम से। और जब ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20-21%, अबाउट 20-21% क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा हमें पेड़ पौधे से मिलती है। बाकी ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से मिलती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? स्टोमैस कहते हैं। समझ आ रहा है ना? कार्बन डाइ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं छोटे छोटे छिद्रों से। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, रंध्र मतलब स्टोमैस कब खुलते हैं और क्या क्या कार्य होता है? तो ये इस रंध्र स्टोमैस में इन रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र कब खुलते हैं? दिन में खुलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। जब रात में बंद होते हैं तो रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसीलिए रात के समय पौधों के आसपास रहना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि वो रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, उल्टा काम करते हैं रात में। ठीक है, तो पॉइंट देख लेते हैं। दिन में खुले रहते हैं और रात में ये बंद हो जाते हैं। रंध्र का बनना, बंद होना, खुलना रक्षक कोशिकाओं की स्थिति ट्यूगोर में बदलाव होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं फिर से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट, सॉरी थोड़ी लेट हो गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है वाष्पोसर्जन के प्रकार। क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोसर्जन के क्या प्रकार है? पत्रीय पत्रीय वाष्पोसर्जन, सॉरी ठीक है, पत्रीय वाष्पोसर्जन मतलब लीफ ट्रांसपिरेशन। तो लीफ मतलब पत्तों में वाष्पोसर्जन की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, पत्तियों में वाष्पोसर्जन ये लगभग 80 से 90% पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है। पत्तीय वाष्पोसर्जन कैसे होते हैं? 80 से 90%। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पत्तियों में वाष्पोसर्जन कितनी होती है? 80-90%। कितने होते हैं? 80-90% उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है उपत्वचीय वाष्पोसर्जन, क्यूटिकल्टिव ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यह पौधों की त्वचा मतलब बार्क, पौधों की त्वचा मतलब बार्क या छाल द्वारा होता है। इससे फूल जल लगभग
3 से 8% होती है। इसमें क्या होती है, फूल जल लगभग 3 से 8% होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, बिंदु स्राव, ठीक है, गुटेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुटेशन, सामान्यतः रात्रि के समय होता है। बिंदु स्राव कब होती है, सामान्यतः रात्रि के समय होता है। इसमें पत्तियों के किनारे बिंदु, जल के बिंदु होते हैं पत्तियों के किनारे। जैसे कि आप पत्ते बनाते हैं, उसके लिस्ट लास्ट में नीचे में जल के छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिंदु हो जाते हैं। कहाँ के, पत्ते के किनारे जल के बूंद होते हैं, बूंद के रूप में निकलता है। इसके द्वारा निकला जल वास्तव में जलीय विलय होता है। क्या है, जल में विलय हो जाता है, जिसमें कार्बनिक अम्ल, एमोनियम अम्ल, एमोनी अम्ल, अनेक एंजाइम तथा शर्करा पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण धनात्मक मूल दाब है। किसका कारण है, धनात्मक मूल दाब होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन चीज़ें इफेक्टिव प्रभावित कर सकती है। पहला पॉइंट है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश का एक वेग जो होता है, तीव्रता होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाती है प्रकाश में। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि जब धूप की रोशनी अत्यधिक पत्तों पर पड़ती है तो उसकी जो वाष्पोत्सर्जन क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ों में धूप की लाइट की रोशनी बढ़ती है तो वहाँ पर भाप गर्म होने के माध्यम से भाप अत्यधिक तेज़ी से वहाँ पर हो जाती है। तापक्रम, टेम्परेचरिंग, ठीक है, टेम्परेचरिंग। तो तापक्रम बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, तापक्रम बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। आर्द्रता मतलब वो कोहड़े जैसे होते हैं, जिसमें से टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है। कहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाती है, पत्तों पर टेम्परेचर कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन उसकी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर वहाँ पर घट जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। इसे आप अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वायु। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। क्या है इसको, वायु। वायु मतलब एयर। वायु की गति तेज होने से वाष्पोत्सर्जन की गति तीव्र हो जाती है। वायु की गति जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे वायु की स्पीड धीरे धीरे स्टैंडर्ड के रूप में बढ़ती जाती है, तो उसी तरीके से वाष्पोत्सर्जन की गति भी वहाँ पर तीव्र हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वाष्पोत्सर्जन के, ट्रांसपिरेशन के। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, लेक्चर वीडियो में, फिर किसी अच्छे टॉपिक, अच्छे पॉइंट के साथ, जाकि सभी एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और उस पर टॉपिक पर एक भी पॉइंट ना छूटे। इसके लिए हमने ईवीएस की हमने टेस्ट सीरीज़ चालू कर दी। ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर वीडियो में, वो इंक्लूड उसमें करते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होते हैं। आप ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ 100% देखिए ताकि आपके सभी एग्जाम्स में उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तब तक के लिए थैंक यू।